अब आगे बढ़ते बात करते रामनवमी की, क्योंकि जुलूस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती है। ड्रोन के जरिए पुलिस निगाह रखी हुई है। तो आज रामनवमी का पावन दिन है। राम की पूजा अर्चना जगह जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, किसी प्रकार की कोई ऐसी तस्वीर सामने ना आए, इसी वजह से वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मुकम्मल तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि जो राम भक्त हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो भी कार्य हैं वो यहाँ पर संपन्न कर पाएँ। जुलूस जो है वो यहाँ पर निकाल पाएँ। यात्रा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ये भी कोशिश यहाँ पर की गई है। यूपी से बंगाल तक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों से मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। गौरव मिश्रा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है दिल्ली से। इसके अलावा मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलेश चौहान अयोध्या से मौजूद हैं। धनंजय मंडल ने मुझे रांची से ज्वाइन किया है। लेकिन सबसे पहले गौरव, आपके पास आते हुए दिल्ली में क्या तैयारियां देखने को मिल रही है आज जुलूस को लेकर के, क्योंकि आज रामनवमी का पावन दिन है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो इस पूरे जुलूस की तैयारियों को लेकर के दिल्ली पुलिस ने पहले से ही अपने तरफ से तमाम उन हिस्सों में वो तैयारियां कर ली थी जहां आज रामनवमी का जो जुलूस है उसको निकाला जाएगा। और आज अगर तकरीबन बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, दिल्ली के ख्याला में विष्णु गार्डन से विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और रामनवमी के अवसर पर ये जो शोभा यात्रा वो निकाली जाएगी। जानकारी ये भी है कि इस पूरे कार्यक्रम में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भी पहुंचेंगी, वहां पर इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगी। और ये पहला मौका होगा विश्व हिंदू परिषद के लिए भी, जब भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनी है। तो ऐसे में रामनवमी का जो उत्सव है इसको धूमधाम के साथ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मनाया जा रहा है। हालांकि जिन हिस्सों में इस आयोजन को किया जा रहा है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आयोजन को लेकर के एक नए तरीके की जो रूपरेखा है वो भी तैयार की गई है। कुछ जगहों पर प्रभु श्री राम का पाठ किया जाएगा, कुछ जगहों पर जागरण का कार्यक्रम किया। गौरव, जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर नीलेश मैं आपके पास आऊंगी। बिल्कुल, देखिए आज रामनवमी का मौका है और जैसा कि मैं बता भी रहा था कि पूरे दिल्ली में खास करके सुरक्षा व्यवस्था के खास जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कार्यक्रम आज दिल्ली का जो ख्याला का एरिया है विष्णु गार्डन के पास आज एक बड़ा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जानकारी है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगी, दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के साथ में वहाँ के सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो ये कुल मिलाकर कहें तो आज रामनवमी के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले आपको ध्यान हो कि कई बार जो शोभा यात्राओं पर पथराव की खबरें हों या फिर परमिशन ना देने की सूचना हो, तनावपूर्ण स्थिति का हवाला दिया जाता हो, इस बार ऐसी कोई भी सूचना देखने को नहीं मिली है। और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में बनी है। तो ऐसे में विश्व हिंदू परिषद भी तमाम जगहों पर जहाँ भी अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है वहाँ पर जो स्थानीय बीजेपी के नेता हों, विधायक हों, सांसद हों, उनका भी उनको सहयोग मिल रहा है। और आज इसी क्रम में जो ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, एक बड़े पैमाने पर पूरी जो शोभा यात्रा है ये तकरीबन 12:30 बजे के आसपास दिल्ली में शुरू होगी। और उससे पूरे शोभा यात्रा की जो तैयारी है, जो रूट है, उस पर चप्पे चप्पे पे जो दिल्ली पुलिस के और ये जवान जरूरी भी है, ये जरूरी भी है, पुलिस पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। एक बार अयोध्या का जल्दी से रुख कर लेते हैं। नीलेश चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं और इस वक्त तो जश्न का माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है। नीलेश, वहां पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य होना है, ऐसे में क्या तैयारियां, सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं? बात रामचरितमानस की एक चौपाई से करना चाहूंगा कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी मनमोहक, अलौकिक, अद्भुत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। और खास तौर पर अगर हम राम
प्रभु श्री राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ उसके बाद से लगातार अयोध्या चर्चाओं में रहा। और अभी की अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान राम मंदिर के मुख्य गेट पर तैनात हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इस बार पुलिस कर रही है, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तमाम तस्वीरें और ज्यादा साफ हो जाती हैं। क्योंकि आज रामनवमी का पर्व देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और अयोध्या नगरी की बात करें जो प्रभु श्री राम की नगरी है, और प्रत्येक मंदिर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। और सबसे अद्भुत 12 बजे की तस्वीरें होने वाली है, क्योंकि 12 बजे प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा, यानी कि सूर्य की रोशनी से प्रभु श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। सूर्य तिलक होगा तो अपने आप में त्रेता युग की याद दिलाती होगी वो 12 बजे की तस्वीरें, जो सबसे ज्यादा अद्भुत, अलौकिक और विहंगम होने वाली है, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी है। अब से कुछ देर पहले ही ड्रोन के माध्यम से अमृत वर्षा भी की गई, क्योंकि अमृत वर्षा इसलिए भी करनी जरूरी थी क्योंकि सरयू, अगर हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो सरयू नदी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सरयू नदी को शास्त्रों में लिखा गया है कि वो प्रभु श्री राम की बड़ी बहन के रूप में जानी जाती रही है। तो अपने आप में आज अयोध्या की जो छटा है के दिन वो तो देखने लायक है, अयोध्या सबसे की रंगत वहाँ की छटा और देखते ही बनती है। मानो ऐसा लग रहा है कि त्रेता युग एक बार फिर से जीवंत हो उठा हो। धनंजय का रुख कर लेते। धनंजय हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से मौजूद है। धनंजय, अगर पूरे झारखंड की बात करें तो रामनवमी को लेकर के वहां पर क्या विशेष प्रबंध आप देख पा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से? रामनवमी पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जहाँ जोन है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन की मदद से थाना प्रभारी को आदेश दिया गया निगरानी रखने के लिए। साथ ही साथ हजारीबाग और गिरिडीह जो सेंसिटिव जोन है, हजारीबाग में कल झांकी निकलती है, गिरिडीह में तो आज पूरे झारखंड में आज ही झांकी निकलती है, सिर्फ हजारीबाग को छोड़ के। और रांची में अगर बात की जाए तो 3500 जवान और 12 दरोगा, 12 डीएसपी, 300 दरोगा और 14 इंस्पेक्टर लगाए गए। और करीबन 20 ऐसे थाना प्रभारी है जहां पे ड्रोन से निगरानी करने के लिए कहा गया। साथ ही एक सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम बनाया गया जहां पे प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटे। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।